हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टून स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नियोजित शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षक जो है लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि उनको जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिले। जो भी राज्यकर्मी यानी राज्य कर्मचारी को जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे बेनिफिट्स इनको मिले। तो उसी को लेकर के आज नियमावली जो है तैयार हो चुकी है। तो 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए नई नियमावली बनकर तैयार हुई है और 1 साल के अंदर सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 मौके मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, पूरी खबर को जानते हैं कि किस तरह से आपके जो है ये एग्ज़ाम होगा और कैसे आपको जो है नियोजित शिक्षक से डायरेक्ट आपका राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो बिहार में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सालों से चल रही उनकी मांग पूरी होने के करीब है। उन्हें जल्द राज्यकर्मी की तरह ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और अन्य सुविधाएँ मिलेगी और शिक्षा विभाग ने उनके लिए नई नियमावली जो है तैयार कर दी है। तो क्या कुछ कहा गया दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए शिक्षा विभाग ने नई नियमावली बनकर तैयार हो गई है और इसे नाम रखा गया है बिहार विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 और शिक्षा विभाग ने इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 1 हफ्ते में इस पर संबंधित लोगों से आपत्ति मांगी गई है और आपत्ति ली जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ा जो शर्त रखा गया है वो शर्त क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नियमावली में राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी। ये दोस्तों, एक बात कन्फर्म है कि बगैर आपका टेस्ट का आपको ये राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। भले आपको टीआरई के माध्यम से नहीं हो रहा है, यानी कि बीपीएससी के माध्यम से नहीं हो, लेकिन आपको एक डिपार्टमेंटल टाइप का एक एग्ज़ाम देना पड़ सकता है और उस एग्ज़ाम को 1 साल के भीतर ले जाएगी और 3 मौके मिलेंगे। अगर तीनों मौके में एक बार भी पास अगर नहीं होते हैं तो आपको वो पद नहीं मिलेगा, यानी वो राज्यकर्मी दर्जा नहीं मिलेगा और उन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस नियमावली के तहत होगी सीधी भर्ती और इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इस नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा और उनकी सेवा शर्तें इसी नियमावली के तहत होगी, लेकिन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति पात्रता एवं रिक्ति के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रक्रिया है वो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति से होगी। लेकिन ऊपर में एक बार देख लीजिएगा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। ये भी आप गौर करिएगा, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे है दोस्तों कि संवर्ग का जो गठन हुआ है वो क्या है कि अब नगर पंचायत नगर निकाय में नियुक्त सभी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और इस नियमावली के लागू होने के तारीख से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे और शर्त यह रहेगी कि उन्हें विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा पास करना होगा। यानी जो शिक्षा विभाग जो एग्ज़ाम लेकर आपका एक तरह से डिपार्टमेंटल कह सकते हैं। तो जैसा कि पहले भी जितने भी राज्यकर्मी हैं वो प्रोबेशन पीरियड में जब रहते हैं उनका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद जैसे हिंदी टिप्पण हो गया या कंप्यूटर साक्षरता परीक्षा हो गया, ये सारे एग्ज़ाम होते हैं और आपका हो सकता है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपको जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और विशिष्ट शिक्षक यानी कि जो नए शिक्षक हैं उनकी सेवानिवृत्त, त्यागपत्र और बर्खास्त होने पर रिक्त पद पर नियुक्ति स्थानीय निकाय द्वारा नहीं की जाएगी। यानी कि दोस्तों ये नियुक्ति प्रक्रिया या प्रोन्नति बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के तहत होगी, जो अभी वर्तमान में 1,70,000 के अधीन चल रही है। ठीक है, तो सक्षमता परीक्षा में क्या होगा आप वो जानिए। तो देखिए, शिक्षा विभाग एक एजेंसी का चयन करेगा और यही एजेंसी के माध्यम से सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी और इस परीक्षा जो है इस नियमावली के प्रकाशित होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर दिए जाएंगे और वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला है और ये बहुत ही ज़रूरी था और ये मैं सही मानता हूँ। बहुत लोग इसका विरोध भी करेंगे, लेकिन सत्य यही है दोस्तों कि अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, आपके पास कुशलता नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, तो आप बच्चों को क्या पढ़ाइएगा। यानी आपको डरना नहीं है। जो भी सही है कैंडिडेट या शिक्षक, अगर उनके पास क्षमता है पढ़ाने की और वो बैक डोर से नहीं गए हैं नियोजित शिक्षकों में, तो 100% उनका सफलतापूर्वक वो एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और उनको जो है आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पेपर ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे जो आप के दिनचर्या में जो देखने को मिलता है या जो भी चीज़ें हैं वो दोस्तों आपको वहाँ पे सिलेबस के तौर पे बता दिया जाएगा और आपको 3 चांस मिल रहे, 1 चांस तो छोड़िए 3 चांस मिलेंगे। फिर भी अगर पास नहीं करेगा तो ऐसे कर्मी को रख के भी सरकार को लॉस ही होगा और मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। अच्छी पहल है बिहार सरकार की तरफ से और आप सभी को इसका समर्थन करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।